यह सोचकर देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण नमक भरे गिलास से कुछ ही दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बदलनी शुरू हो सकती है? यह न तो अंधविश्वास है और न ही कोई मिथक। आज जो आप जानने जा रहे हैं वह एक प्राचीन अभ्यास है जिसे सदियों से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जैसी आध्यात्मिक परंपराओं में अपनाया गया है। जहां नमक को एक पवित्र तत्व माना जाता है, ऐसा तत्व जो रुकी हुई ऊर्जा को मुक्त कर सकता है और सच्ची समृद्धि को आकर्षित कर सकता है। यह रिचुअल करना बेहद आसान है। न तो किसी विशेष ज्ञान की जरूरत है और न ही किसी दुर्लभ वस्तु की। हर दिन कुछ मिनट, थोड़ी सी नीयत और एक नई ऊर्जा को अपनाने की इच्छा, बस इतना ही काफी है। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर धन अधिक सहजता से आने लगे, अगर आप हर सुबह हल्कापन और स्पष्टता के साथ उठें और आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव की स्पष्ट संकेत मिलने लगे। इन्हीं रिचुअल्स का यही उद्देश्य है, आपको सचेत समृद्धि की ऊर्जा में सक्रिय करना। आज मैं आपके साथ नमक के 3 बेहद शक्तिशाली रिचुअल्स साझा करूंगी जो धन और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करेंगे। हाँ, कुल 3। और आखिरी रिचुअल विशेष रूप से शक्तिशाली है। यह एक कम झांक तकनीक है लेकिन अत्यंत रूपांतरकारी। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूं कि अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दूंगी ताकि आप इस समृद्धि की ऊर्जा को हर दिन जीवित रख सकें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप एक छोटा सा कदम उठाएं जो बड़ा असर ला सकता है। नीचे कमेंट में यह शक्तिशाली पुष्टि लिखिए, मैं समृद्धि को आकर्षित करने के लिए तैयार हूं। यह छोटा सा कार्य न केवल आपकी नीयत को मजबूत करता है बल्कि इसी क्षण से आपकी ऊर्जा को गतिशील करना शुरू कर देता है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन के साथ मेल खाता है और आप आज ही यह बदलाव शुरू करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि कोई भी नया रिचुअल आपसे न छूटे। आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी साझा करें जिसे कर्ज से छुटकारा चाहिए, अधिक धन आकर्षित करना है या जो अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से फिर से संवारना चाहता है। कई बार एक छोटा कार्य कई दरवाजे खोल सकता है। अब आइए समझते हैं कि ये रिचुअल्स क्यों काम करते हैं और क्यों। नमक केवल एक साधारण रसोई सामग्री नहीं है। यह जानना जरूरी है कि पवित्र संस्कृतियों में इसे पीढ़ियों से आध्यात्मिक रूप से कितना मूल्यवान माना गया है। सदियों से नमक को एक शुद्ध करने वाला, संरक्षक और आध्यात्मिक तत्व माना गया है। विभिन्न संस्कृतियों में नमक के आध्यात्मिक मूल्य को मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे ऐसे रिचुअल्स में उपयोग किया जाता है जो ऑरा को शुद्ध करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हैं। भिक्षु इसका प्रयोग सुरक्षात्मक वृत्त बनाकर करते हैं या इसे मंत्रों के साथ मिलाकर भारी प्रभावों से स्थानों को शुद्ध करते हैं। हिंदू धर्म में नमक पवित्रता और परिवर्तन का प्रतीक है। इसे पवित्र स्नानों में, वेदियों की सफाई में और ऊर्जा के नवीकरण के दौरान किया जाता है। विचार स्पष्ट है, नमक उस ऊर्जा को घोल देता है जो अब आपकी सेवा में नहीं है और नए के लिए स्थान बनाता है। जापानी शिंतो धर्म में एक प्राचीन परंपरा नमक की भूमिका केंद्रीय है। मंदिरों, घरों या रेस्टोरेंट्स के प्रवेश द्वार पर नमक के छोटे ढेर आमतौर पर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वे सुरक्षात्मक बाधाओं की तरह काम करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अवांछित प्रभावों को दूर रखते हैं। इन सभी परंपराओं में नमक केवल एक खनिज नहीं रहता बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण बन जाता है जो आपको शुद्ध करने, सुरक्षा देने और आपके भीतर व आपके आसपास की सबसे शुद्ध ऊर्जा से फिर से जुड़ने में मदद करता है। लेकिन जब यह पानी के साथ मिल जाता है तब इन दोनों तत्वों का प्रतीकात्मक महत्व और भी बढ़ जाता है। पानी बहाव, सफाई और नवीकरण का प्रतीक है, वही माध्यम जिसके द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ऐसे में नमक फिल्टर की तरह काम करता है जो ऊर्जा को रूपांतरित करता है और शुद्ध करता है। इसीलिए गहराई से सफाई करने वाले कई रिचुअल्स केवल एक गिलास पानी और नमक से शुरू होते हैं। मिलकर ये न केवल वातावरण को साफ करते हैं बल्कि आपके अंदर की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। यह जैसे आपके घर को नया जीवन देता है, हल्का, सामंजस्यपूर्ण। और जब वातावरण बदलता है तो आप जो आकर्षित कर सकते हैं वह भी बदल जाता है। यही शक्ति है जो हम आज सक्रिय करने जा रहे हैं। इन तत्वों की मदद से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना, अवरोधों से मुक्ति पाना
और नई आर्थिक संभावनाओं के लिए खुद को खोलना। अब मैं आपको स्टेला की कहानी सुनाती हूं। वह एक मजबूत, बहुत सहज महिला थी, लेकिन भावनात्मक और शारीरिक रूप से थकी हुई। वर्षों की मेहनत और त्याग के बाद भी उसे लग रहा था कि जीवन उसे न्याय नहीं दे रहा है। उसका पैसा मुश्किल से जरूरतें पूरी करने के लिए काफी था और कर्ज बढ़ते जा रहे थे। उसने पुष्टि वाक्य, सफाई वाले रिचुअल्स, यहां तक कि रंगीन मोमबत्तियां भी आजमाई, लेकिन कुछ भी गहराई से असर नहीं कर रहा था। सब कुछ सतह पर ही रुक जाता। एक दिन जब वह एक सामुदायिक बगीचे के पास टहल रही थी, स्टेला की नजर एक महिला पर पड़ी जो एक छोटी सी झरने के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर शांति थी, बाल बंधे हुए थे और उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि वह एक शुद्ध शांति का एहसास देती थी। स्टेला एक अजीब सी भावना से प्रेरित होकर उस झरने के पास बैठ गई। बातचीत स्वाभाविक रूप से शुरू हुई। पहले उन्होंने पेड़ों और पानी की सफाई जैसी साधारण बातों पर चर्चा की, लेकिन धीरे धीरे बातचीत ने नया मोड़ लिया। वह महिला, जो एक पूर्व बौद्ध शिक्षिका निकली, स्टेला को नमक और पानी की शक्ति के बारे में बताने लगी। उन्होंने समझाया कि कैसे ये दोनों मिलकर एक प्राचीन उपकरण बन जाते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को साफ करता है और बंद रास्तों को खोलता है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कमी हमेशा आंखों से नहीं दिखती, लेकिन वह महसूस होती है। वह घर के कोनों में छुपी होती है, उन विचारों में जो बार बार दोहराए जाते हैं, उन भावनाओं में जो कभी हल नहीं होती, लेकिन ऊर्जा को हिलाने के सरल तरीके होते हैं। नरमी और सशक्त विश्वास के साथ उन्होंने उसे 3 सरल रीतियां सिखाई जो स्टेला अपने घर की शांति में बिना किसी से अनुमति लिए अकेले से कर सकती थी। उसके बाद जो हुआ वह सूक्ष्म था, लेकिन गहराई से रूपांतरकारी था। स्टेला की नींद बेहतर होने लगी और उसके घर की ऊर्जा बदल गई। सब कुछ हल्का, शांत और सुलझा सा लगने लगा। एक दिन उसे वह कॉल आया, उस व्यक्ति से जिसने उसे बहुत समय से पैसा चुकाना था। एक दूसरे दिन सरप्राइज में एक पर्स मिला, पैसे से भरा हुआ। जब उसने उसे वापस किया तो पर्स उसका मालिक उसे एक अस्थायी नौकरी का अवसर दे गया, जो तब आई जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आंतरिक था। स्टेला ने महसूस किया कि वह फिर से अपने आप से शांत और जुड़ी हुई है, जैसे अंदर और बाहर दोनों तरफ किसी अवरोध ने हमेशा के लिए रास्ता खोल दिया हो। शायद आप भी सोच रहे हो, क्या सच में एक साधारण नमक भरा गिलास मेरी आर्थिक स्थिति बदल सकता है? जवाब है, यह गिलास नहीं, बल्कि आपकी उस नियत से जुड़ी ऊर्जा है जो आप इसे बनाते समय भेजते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन करता है, आपके विचार, भावनाएं, शरीर, यहां तक कि आपका घर भी। हर कोना ऊर्जा को संजोए हुए है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जो उस स्थान में बोया गया, कहा गया या महसूस किया गया है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जब आपके आसपास ऊर्जा जमी हुई होती है, तब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही हो। वह असमर्थता, जिससे लगता है कि पैसे कभी पूरी तरह से नहीं आते, या सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अचानक सब बिगड़ जाता है। ये सब ऊर्जा असंतुलन के स्पष्ट संकेत हैं, और यही जरूरत होती है नमक की शक्ति की। यह प्राकृतिक शुद्धिकरण का काम करता है, जम चुकी भारी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए, जबकि पानी वह माध्यम होता है जिससे वह ऊर्जा बहकर रूपांतरित होती है। जब आप इन दोनों को सच्ची नियत और जागरूकता के साथ मिलाते हैं, तो बदलाव भीतर ही से शुरू हो जाता है। इस सरल क्रिया से आप एक छोटा सा ऊर्जा सद्भाव केंद्रित करते हैं, जो धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। यदि आप इसे श्रद्धा, नियमितता और स्पष्ट मन से दोहराते हैं, तो आप पाएंगे कि पहले जो असंवेदन था वह स्पष्ट रूप से बदलने लगता है। आपका मूड सुधरता है, नए अवसर सामने आते हैं और पैसों का प्रवाह हल्का और सहज महसूस होता है। इस प्रक्रिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें जटिलता की कोई जरूरत नहीं। बस दिन में कुछ मिनट और घर की साधारण चीजें वही पर्याप्त हैं आपकी ऊर्जा को जागृत करने और एक अधिक सहज, हल्की और आर्थिक रूप से खुली जिंदगी की दिशा में पहला कदम रखने के लिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पहले रिचुअल से शुरुआत करेंगे। यह सबसे सरल है, फिर भी सबसे शक्तिशाली में से एक, जब इसे सच्ची नियत से किया जाए। रिचुअल 1, गिलास में पानी और नमक, एक क्लासिक मिलेनियल प्रक्रिया जो दुनिया भर में उपयोग में है। घर की ऊर्जा को शुद्ध करने और व्यक्तिगत एवं आर्थिक अवरोधों को हटाने के लिए आवश्यक सामग्री: एक साफ ग्लास पानी, नमक, समुद्री या मोटा नमक बेहतर है,
लेकिन साधारण नमक भी काम करता है। कदम गिलास में 3/4 पानी भरे, उसमें 2 चम्मच नमक डालें और लकड़ी के चम्मच या अपनी तर्जनी उंगल से तिकड़ी की दिशा घड़ी की दिशा में हिलाएं। इस क्रिया में आपकी नीयत सक्रिय होती है शुद्धि और रास्ते खोलने की। जब आप हिला रही हों तब पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखें, स्वचालित रूप से नहीं। कल्पना करें कि यह पानी आपके घर में मौजूद भय, चिंता, कमी के विचारों को खींच रहा है। देखें कैसे वो सब पानी में घुलकर साफ हो रहा है। गिलास को किसी महत्वपूर्ण स्थान पर रखें, मुख्य द्वार के पास, लिविंग रूम या उस कमरे में जहां आप ज्यादातर समय बिताती हैं। 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगले दिन देखें, अगर पानी थोड़ा गंदा, बुलबुलेदार या बदलाव कृत्रिम दिखता है तो निश्चिंत रहें। ये संकेत है कि ऊर्जा काम कर रही है और रिचुअल असर कर रहा है। सम्मान के साथ नष्ट करें, नाली या वॉशरूम में न फेंकें। इसे किसी पौधे के गमले या बगीचे में डालें और उस ऊर्जा को पृथ्वी को वापस देते हुए आभार व्यक्त करें। आप इसे हर हफ्ते दोहरा सकती हैं या जब भी आपको लगे कि आपकी आर्थिक स्थिति या घर का माहौल जमे हुए संकेत दे रहा हो। और याद रहे, नमक और पानी केवल माध्यम है। बदलाव की शुरुआत आपके अंदर की गहन नीयत से होती है। जब पहला कदम दिल से उठता है, उसके बाद का रास्ता स्पष्ट दिखने लगता है। अगला कदम, दूसरा रिचुअल, थ्रेशोल्ड सॉल्ट, दरवाजे की नमक है। एक सुरक्षा कवच की तरह जो आपके घर की ऊर्जा की रक्षा करता है, नकारात्मक दबावों को रोकता है और पॉजिटिव अवसरों को आकर्षित होता है। अपने घर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इन 3 बर्तनों को रखें। एक मुख्य दरवाजे के पास, दूसरा उस खिड़की के पास जिससे बाहर की ओर खुलता हो, और तीसरा उस कमरे के कोने में जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्यों इन जगहों पर? क्योंकि यही वे स्थान हैं जहां ऊर्जा सबसे अधिक बहती और घूमती है। ये वे बिंदु हैं जहां से ऐसी तरंगें प्रवेश कर सकती हैं जिन्हें आप अपने स्थान में बनाए नहीं रखना चाहते। जब आप हर बर्तन रखें तो शांत अवस्था में पूरी उपस्थिति के साथ रखें और मन में यह पुष्टि दोहराएं, मैं इस नमक को सुरक्षा, छानने और केवल वही आकर्षित करने के लिए रख रही हूं जो मुझे ऊंचा उठाए। इसे जरूरी नहीं कि जोर से कहें, बस इसे विश्वास के साथ महसूस करें। इन बर्तनों को 7 दिनों तक वहीं रखें, फिर सावधानी से नमक को इकट्ठा करें और इसे अपने घर से दूर फेंक दें। आप इसे किसी बंद थैली में डालकर कूड़ेदान में फेंक सकती हैं या यदि संभव हो तो इसे मिट्टी में कृतज्ञता के साथ दबा दें। यह क्रिया एक ऊर्जा ढाल की तरह काम करती है। यह न केवल नकारात्मक प्रभावों को प्रवेश से रोकती है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को भी सुदृढ़ करती है, ताकि आप स्पष्टता, नए अवसर और जीवन में स्थिरता को आकर्षित कर सकें। सिर्फ इसलिए इसे हल्के में न लें कि यह सरल है। याद रखें, बदलाव करने वाली शक्ति क्रिया की जटिलता में नहीं, बल्कि उसमें छुपी भावना में होती है। अब इससे पहले कि मैं आपको तीसरा और सबसे गहरा रूपांतरणकारी अनुष्ठान बताऊं, कृपया टिप्पणी में यह पुष्टि छोड़ें, नमक मेरे समृद्धि के रास्ते को साफ करता है। और यदि आपको यह अनुष्ठान उपयोगी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भी अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत करने और संतुलन व समृद्धि के नए चरण में प्रवेश करने की आवश्यकता है। याद रखें, आप जो दुनिया को देते हैं वह आपके पास लौट कर आता है। अब आइए तीसरे अनुष्ठान पर चलते हैं। यह अंतिम अनुष्ठान सबसे शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि यह केवल शुद्ध करता या सुरक्षा देता नहीं है, बल्कि यह योग्यता की ऊर्जा को जागृत करता है और आपको धन की सचेत आकर्षण से जोड़ता है। इसे विशेष बनाने वाली बात है इसकी संयोजना, नमक, पानी और ऊर्जावान लेखन की शक्ति। एक कम जानी पहचानी तकनीक है जो आपकी ऊर्जा और मन को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ पुनः प्रोग्राम करने में मदद कर सकती है। इसे करने के लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए। और पानी से भरा गिलास, पान मोटा, नमक 1 चम्मच 3, एक छोटा कागज का टुकड़ा या चिपचिपी नोट। पहले गिलास को पानी से भरें और उसमें नमक डालें, फिर घड़ी की दिशा में हिलाएं और अपने ध्यान को पूरी तरह उस चीज पर केंद्रित करें जिसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, चाहे वह आर्थिक सुधार हो, स्थिर आय या कर्ज की अदायगी। इसे धीरे धीरे करें, ध्यान और विश्वास के साथ। अब कागज लें और अपनी इच्छा को ऐसे लिखें जैसे वह पहले से सच हो। उदाहरण, मुझे लगातार और स्वाभाविक रूप से आय प्राप्त होती है। हर दिन मेरी आर्थिक स्थिति सहजता से बेहतर होती है।
पैसा मेरे पास आशीर्वाद और अप्रत्याशित रूप से आता है। यह नोट गिलास से चिपका दें या उसके नीचे रखें, फिर गिलास को अपने हाथों से घेर लें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी पानी को घेरे हुए है। इस रोशनी को अपनी इच्छा की सक्रियता के रूप में महसूस करें और गिलास को एक सकारात्मक ऊर्जा का छोटा पोर्टल माने। इस छवि को महसूस करते हुए मन में दोहराएं, अब से मेरी ऊर्जा समृद्धि के साथ तालमेल बिठा रही है। इसके बाद गिलास को रात भर अपने किसी विशेष स्थान पर रखें, जैसे कि नाइट स्टैंड, पर्सनल अल्टर या घर का कोई शांत कोना। अगले दिन इस पानी को किसी पौधे में या सीधे मिट्टी में डाल दें, इसकी ऊर्जावान भूमिका के लिए धन्यवाद देते हुए। इसे सिंक या टॉयलेट में न फेंकें, क्योंकि इसने एक महत्वपूर्ण ऊर्जा को सोख लिया है जिसका सम्मान के साथ अंत होना चाहिए। अपने कागज को किसी विशेष जगह रखें। यदि आप सीधे पैसा आकर्षित करना चाहते हैं तो उसे अपने बटुए में रखें। अगर आपकी मंशा सामान्य है तो उसे लकड़ी के बॉक्स या जार में रखें। यदि आप उसकी शक्ति को प्रकाश से मजबूत करना चाहते हैं तो उसे सफेद मोमबत्ती के नीचे रखें। यह अनुष्ठान एक ऊर्जावान लंगर की तरह काम करता है, जो आपको याद दिलाता है कि असली समृद्धि बाहर से नहीं आती, बल्कि वह एक तरंग है जिससे आप खुद को जोड़ सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। और भले ही यह अनुष्ठान अपने आप में शक्तिशाली है, फिर भी आप और भी कर सकते हैं। अगली सरल क्रियाएं इस ऊर्जा को गतिशील बनाए रखने और आपके द्वारा पहले से शुरू किए गए प्रकट कार्य को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। हर सप्ताह उन वस्तुओं को मोटे नमक से शुद्ध करें जिन्हें आप सबसे अधिक उपयोग करते हैं। ऊर्जा केवल भौतिक स्थानों में नहीं रुकती, यह रोजाना इस्तेमाल की चीजों में भी जम जाती है, जैसे कि आपका मोबाइल, पर्स या चाबियां। ये चीजें तनाव, नकारात्मक भावनाओं या तनावपूर्ण क्षणों में कही गई बातों से भर सकती है। थोड़ा नमक हाथ में लेकर उन्हें धीरे धीरे रगड़ें, यदि उनका मटेरियल इसकी अनुमति देता हो। फिर उन्हें सूखे कपड़े से पोंछें या कुछ मिनट के लिए धूप में रखें। यह सरल कार्य इन वस्तुओं को जमी हुई ऊर्जा से मुक्त कर सकता है, जिससे वे पैसे, स्पष्टता और भलाई को आकर्षित करने के लिए अधिक शुद्ध चैनल बन सकते हैं। दूसरी सलाह, मुख्य दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कटोरा रखें जिसमें मोटा नमक हो। यह प्रवेश न केवल भौतिक है, बल्कि यह ऊर्जा के प्रवेश का भी माध्यम है। यहां पर भावनाएं, बाहरी विचार और अवांछित ऊर्जा आ सकती है। अपने घर की रक्षा के लिए एक कांच या सिरेमिक के बर्तन में मोटा नमक रखें, दरवाजे के पीछे एक शांत कोने में। हर 7 दिन बाद उस नमक को बदल दें। इसे करते समय गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप उस स्थान को साफ कर रहे हैं, ताकि केवल सकारात्मक और योग्य ऊर्जा ही वहां प्रवेश कर सके। यह सरल क्रिया एक ऊर्जा ढाल के रूप में कार्य करती है। तीसरी सलाह, सोने से पहले नमक के साथ एक छोटा सा आभार रिचुअल करें। थोड़ी सी नमक अपनी हथेली में रखें, आंखें बंद करें और उसकी बनावट महसूस करें। कम से कम एक ऐसी बात सोचें जिसके लिए आप आभारी हों, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। फिर अपने मन में दोहराएं, जो मेरे पास है और जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। फिर उस नमक को किसी पौधे, गमले या एक विशेष कटोरे में डाल दें। यह आदत आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाती है, क्योंकि आभार सबसे शक्तिशाली ऊर्जा में से एक है। यह न केवल रास्ते खोलता है, बल्कि उन्हें खुला भी रखता है। एक महत्वपूर्ण सुझाव, यदि आप बेचैन या हताश हैं तो ये रिचुअल न करें। आपके इरादे और वह ऊर्जा जिससे आप ये करते हैं इन उपकरणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप चिंता या मजबूरी से काम करेंगे तो आप अभाव को ही प्रसारित करेंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा समय शांत होने में लें। सांस लें, कोई मृदु संगीत सुनें या बस अपना हाथ अपने दिल पर रखकर कहें, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं। केवल इस अवस्था से रिचुअल फलदायी हो सकता है। यदि आप यह पढ़ रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, कुछ आपके अंदर पहले से ही बदलने के लिए तैयार है। वह संबंध जिसे आप समृद्धि, जीवन और अपनी आंतरिक शक्ति के साथ रखते हैं। शायद लंबे समय तक आपको ऐसा लगा कि कुछ आपको रोक रहा है, चाहे आप कितना भी प्रयत्न करें। लेकिन आज आपने एक अलग कदम उठाया है। आपने स्पष्ट स्थिति से आगे देखने, अपनी ऊर्जा से जुड़ने और एक नई संभावनाओं के लिए खुद को खोलने का विकल्प चुना है। कई बार वह बड़ा परिवर्तन नहीं, बल्कि छोटे छोटे विश्वास और नियत से दोहराए गए कार्य होते हैं जो आपके जीवन को बदल देते हैं। अब मैं आपसे आग्रह करती हूं कि टिप्पणी में लिखिए,
समृद्धि का रास्ता मेरे लिए पहले से ही खुला है। इससे न केवल आपका संकल्प दृढ़ होगा, बल्कि आप उन लोगों के समुदाय से भी जुड़ेंगे जो आपके जैसे अपनी ऊर्जा और वास्तविकता में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। यदि यह संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें ताकि यह ऊर्जा और फैल सके। सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन जरूर दबाइए ताकि आप अपने अगले रिचुअल और शिक्षाओं को मिस ना करें। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे एक संकेत, नया आरंभ या सिर्फ आशा की जरूरत है, तो इसे उनके साथ साझा करें। याद रखें, जब आप प्रकाश बांटते हैं तब प्रकाश वापस लौट कर आता है। धन्यवाद कि आप यहां हैं, खुले हैं और इस क्षण की कनेक्शन को स्वीकार कर रहे हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और भी ज्ञान, संकेत और समृद्धि की राहें लेकर फिर मिलते हैं।